हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम जो 10th क्लास का 6 चैप्टर है उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है एक दी गई है। ओके, उसको करने जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है थ्योरम ये आपके सीबीएसई में, पीएससी में, आपका कोई भी बोर्ड है उसके अंदर आएगी ही आएगी। तो इसको अच्छे से करेंगे और अपने 5 मार्क्स या 6 मार्क्स को बिल्कुल पक्का करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी करना। तो बीपीटी थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो इसके दो नाम है, पहले तो बीपीटी थ्योरम भी है और थेल्स थ्योरम भी है। ओके, तो बीपीटी थ्योरम का बीपीटी में फुल फॉर्म हम ये कह सकते हैं कि बीपीटी की फुल फॉर्म है बेसिक, और उसके बाद है प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी और पीछे आएगा थ्योरम। ठीक है, कई क्वेश्चन में भी काम आती है ये थ्योरम है जो, वो कई क्वेश्चंस में काम आती है। तो इसको नोट डाउन कर लेना आप, जो इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होते हैं इसके साथ। बट अभी तो हम प्रूव करेंगे इसको कि प्रूव कैसे करना होता है बीपीटी थ्योरम को या थेल्स थ्योरम को, वो करके देखते हैं। तो करते हैं स्टार्ट इसको, डिटेल कर लेते हैं। बीपीटी थ्योरम स्टार्ट करते हैं। हमारी इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये, आपके पेपर में 90 से 95% पक्का चांस है कि इसके आने के बनेंगे ही बनेंगे। ओके, तो अच्छे से कर लेना इसको। तो पहले तो फिगर डालते हैं, फिगर छापते हैं। हमारे पास या तो ये लिखा आएगा या ये लिखा आएगा कि प्रूव दैट बीपीटी थ्योरम, या फिर आएगा प्रूव थेल्स थ्योरम, और फिर या फिर ये हमको ये जो डेफिनेशन दी गई है या फिर ये हमको दी होगी पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर। तो उसके हिसाब से हमें प्रूव करनी है इसको, थ्योरम को। तो पहले दिया क्या है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। जैसे हमारी एक ट्राइंगल है ये मान लीजिए हमारी कोई ट्राइंगल है, इसका नाम है कुछ ABC। ओके, इसके अंदर हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी है पैरेलल टू वन साइड। किसी भी एक साइड, कोई भी एक साइड ले सकते हो, ये वाली। ठीक है, हमने क्या कर ली, हमने BC ले ली। ठीक है, BC के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ हमने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स। अगर इसके पैरेलल ड्रॉ किया है तो ये दो साइड जो बच गई है आपकी, ठीक है, इनको क्या करेगी, ये दो डिफरेंट पॉइंट्स में या डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में डिवाइड करेगी, कर भी रही है। एक पॉइंट मान लीजिए इधर कोई D है और इधर कोई पॉइंट E है। ठीक है, D और E में डिवाइड कर रही है ये। ठीक है, और ये हमें प्रूव करना है कि वो टू साइड्स जिनको ये डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट D और E। ठीक है, D ने क्या किया, इस साइड को AD में और DB में डिवाइड कर दिया। E ने क्या कर दिया, AE में और EC में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये जो दो डिवाइड हुई है दोनों पार्टी इन दोनों साइड्स के, ठीक है, वो क्या होंगे, सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। ये हमें प्रूव करना है। मींस की हमें क्या प्रूव करना है कि AD और DV की रेशो, ठीक है, और इधर से AE की और EC के साथ रेशो, ये हमें इक्वल प्रूव करनी है। यही मेनली तौर पे क्या आपकी बीपीटी थ्योरम है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये बनेगा। ये तो वैसे दिया है, देन इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। थर्ड साइड के तो ये पैरेलल ही है। ठीक है, इसको भी छोड़ दो। तो हमें ये प्रूव करना है मेनली तौर पे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि पहले हमें गिवन क्या दिया है। एक ट्राइंगल थी। ठीक है, एक ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल दिया। ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC। ठीक है, एक ट्राइंगल हमें क्या दिया है, ABC, और इसके अंदर क्या है, ठीक है, इन विच DE हमने क्या लिया है, DE हमने क्या लिया है, BC के पैरेलल लिए। ओके, DE हमने BC के पैरेलल लिए। और टू प्रूव में आएगा कि हमें प्रूव क्या करना है। प्रूव मैंने बताया आपको क्या करना है, दोनों की रेशियो इक्वल टू प्रूव करनी है। ठीक है, AD अपॉन DV इक्वल टू प्रूव करनी है AE अपॉन EC के। ये हमें दोनों रेशियो इक्वल टू प्रूव करनी है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या करना है, एक आपको कंस्ट्रक्शन भी करनी है, थोड़ा सा एड अप भी करना है अपने पास से। ये तो हमें गिवन था सारी फिगर, बट इस फिगर के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शंस भी करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, एक तो आपको ने डी से सॉरी जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं
उसको क्या करना है, आपको डॉटर लाइन में लगाना है। ठीक है, ये भी मेजर पार्ट है ऐसे क्वेश्चंस का। ठीक है, आपको जो कंस्ट्रक्शन करनी है जो भी, उसको क्या करना है, डॉटर लाइन में शो करना है फिगर के अंदर। तो डी से आपको क्या करना है, डी से इधर तक पूरी एसी के ऊपर क्या करना है, आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और इसको नाम दे देना है एम। ठीक है, तो हमने क्या किया है, डीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किसके ऊपर, डीएम परपेंडिकुलर टू एसी। एंड ऐसे ही क्या करना है, ई से, ई से, ठीक है, ई से किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, ई से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऐसे ही। ठीक है, तो ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, एक तो कंस्ट्रक्शन आपको ये करनी है कि डीएम परपेंडिकुलर किसके ऊपर ड्रॉ किया, एसी के ऊपर, और ई एन परपेंडिकुलर किसके ऊपर ड्रॉ किया, ए बी के ऊपर। और क्या करना है, आपको डी को ई के साथ ज्वाइन कर देना है। ठीक है, और बी को क्या कर देना है, ई के साथ ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो इधर लिख देना है ज्वाइन बी एंड सी एंड, और क्या किया आपने, ई एंड वी। ठीक है, ये अलग अलग पार्ट्स हैं, इसको याद रखना। ठीक है, डी को ई के साथ ज्वाइन किया और ई को क्या कर दिया आपने, बी के साथ ज्वाइन कर दिया। उसके बाद प्रूफ, उसके बाद प्रूफ। ठीक है, थोड़ा सा आपको उतारना पड़ सकता है क्योंकि मेरे पास जगह कम रहेगी, पूरी चोरी इसके ऊपर आएगी नहीं बोर्ड के ऊपर, बट मैं ट्राई करूंगा। बट थोड़ा सा आपको पहले नोट डाउन कर लेना, उसके बाद मैं आपको पूरी थ्योरम कंप्लीट करवा दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, तो उस हिसाब से करेंगे। देखो प्रूफ, प्रूफ देखो, प्रूफ में क्या करना आपको, पहले इन ट्राइंगल एक तो लेनी है आपको एडीई, एंड ट्राइंगल लेनी है आपको डीईसी। ठीक है, एडीई कहाँ पर है, ये वाली एडीई है, और डीईसी कौन सी है, ये वाली ट्राइंगल है। ठीक है, देख लो अच्छे से, एडीई और डीईसी, ये दो ट्राइंगल आपको लेनी है। ठीक है, और इनके ऊपर क्या कर देना, इन दोनों का एरिया है जो, इसका एरिया, एडीई का एरिया, ठीक है, और एरिया किसका, डीईसी का एरिया, दोनों को रेशो में रख देना है, दोनों का एरिया रेशो में रख देना है। और फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया ना, तो फॉर्मूला क्या होगा इनका, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, वो क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। तो ये फॉर्मूला लगेगा 1/2 मल्टीप्लाई बी बेस किसका, एडीई का। एडीई का बेस कितना होगा, देखो एसी पे परपेंडिकुलर ड्रा किया था ना पूरी पे, बट हम पूरी ट्राइंगल तो ले नहीं रहे हैं, ये तो नहीं ले रहे, हम कौन सी ले रहे हैं, एडीई ट्राइंगल ले रहे हैं, इतनी ट्राइंगल ले रहे हैं। तो इसमें से एसी में से बेस भी कितना उठेगा, सिर्फ इतना उठेगा, ये वाला बेस उठेगा। ठीक है, ध्यान से देख लेना, ये वाला बेस उठेगा। तो बेस कितना आया, एई, और मल्टीप्लाई में क्या है, एच हाइट या परपेंडिकुलर। अब एई के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा आ रहा है, डीएम आ रहा है। दो परपेंडिकुलर थे, एक डीएम परपेंडिकुलर था और एक ईएन परपेंडिकुलर था, हम इस साइड ले रहे हैं तो ये वाला परपेंडिकुलर उठेगा। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई डीईसी में भी देखो 1/2 मल्टीप्लाई बेस। अब डीईसी के अंदर देखो, डीईसी ये रहा। ठीक है, अब एसी के ऊपर परपेंडिकुलर था, बट अब की बार डीईसी इतनी ट्राइंगल ली है, तो बेस कितना उठेगा, ईसी, और परपेंडिकुलर कौन होगा, परपेंडिकुलर ये सेम रहेगा, डीएम ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करो, इसको 1/2 के साथ 1/2 कर दिया, डीएम के साथ डीएम कर दिया। एरिया कितना आया, एरिया ट्राइंगल एडीई अपॉन में एरिया ट्राइंगल डीई सी इज इक्वल टू एई अपॉन में क्या आया। तो आगे करते हैं इसको, आगे आपको क्या करना है, मैं इधर ही करवा दे रहा हूँ इसको। ठीक है, अब की बार क्या लिया था, पहले आपने एडीई के साथ डीई सी ट्राइंगल ली। अब की बार क्या करना है, इन ट्राइंगल एडीई एंड ट्राइंगल, यही एडीई के साथ आपने क्या करना है, अब की बार ट्राइंगल लेनी है आपने, ध्यान से नाम देख लेना, बीडीई।
बीडी ट्राइंगल आपको दिख रही है ना, बीडी ट्राइंगल लेनी है आपको, तो एडी के साथ बीडी ट्राइंगल लेनी है और सेम प्रोसीजर करना है, जो ये प्रोसीजर किया है यही सेम प्रोसीजर करना है आपको। तो एरिया ट्राइंगल एडीई अपॉन में एरिया ट्राइंगल बीडीई, ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है ना। अब की बार देखो बेस एडीई का, इसका अब की बार हमने बीडीई ट्राइंगल ली है ना इस साइड वाली, ठीक है, तो हम बेस और परपेंडिकुलर इस साइड वाले लेंगे अभी। तो अब की बार बेस क्या होगा एडी, परपेंडिकुलर क्या होगा इसका ईएन, ठीक है, इस तरफ कौन सा परपेंडिकुलर है ईएन है, इस तरफ कौन सा था डीएम है, ओके, अपॉन में 1/2 मल्टीप्लाई बीडीई का बेस देखो, बीडीई का बेस कितना होगा ये वाला ईएन है, जो वैसे तो ए बी पे परपेंडिकुलर है पूरी पे, बट पूरी ट्राइंगल तो हम ले नहीं रहे, हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं, तो इसका बेस कितना आएगा इस साइड वाला डीबी, डीबी मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर क्या आएगा इसका ये बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो या परपेंडिकुलर बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर 1/2 कट ईएन ईएन कट, ये वही सेम प्रोसीजर है। तो इसका आंसर कितना आया एरिया ट्राइंगल एडीई अपॉन में एरिया ट्राइंगल कितना आया बीडीई इज इक्वल टू कितना आया एडी अपॉन डी, ये क्या हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब ये मैं दो छोड़ रहा हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन को पूरा कर सके, अच्छे से समझाए आपको, कि जितना करवा दिया उसको नोट डाउन कर लो पॉज करके, ओके ठीक है, तो पॉज करके आप उतार लेना, ठीक है। अभी करते हैं आगे। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन बची है, ओके, तो अभी इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार देखो कि अगर मैं इस फिगर में से आपको एक पार्ट समझाऊं, जो नीचे वाला पार्ट है इतना, ये वाला जो इसका पार्ट है, इतने को समझो अभी, ओके। इसके अंदर क्या है, ऐसा कुछ दिया है हमको ऐसा कुछ दिया है डी ई बी सी, ओके। हमने दो ट्राइंगल लिए, एक तो डीईसी और एक लिए बीडी, ये वाली, ठीक है, डीईसी ये वाली और बीईडी ये वाली, ठीक है। दोनों के अंदर अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो एक साइड कॉमन है इनके अंदर, डीईसी के अंदर और बीडीई के अंदर भी कॉमन है। अब मैं इसको सीधा बना के या कुछ और शेप से आपको एक चीज समझाता हूँ पहले, ठीक है। मान लीजिए आपका इधर कोई ए बी दिया है बेस, ठीक है, कोई ए बी बेस है और इधर आपको एक ट्राइंगल ऐसी दी है ए बी, और इधर पी ले लो, ए बी भी एक ट्राइंगल है, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, मान लीजिए आपको एक ट्राइंगल ऐसी दे दी, ठीक है, सॉरी आपको क्या कर दी इन्होंने, आपको क्या कर दी इन्होंने, एक ट्राइंगल कुछ कुछ इस तरह से आपको एक ट्राइंगल और दे दी ए एम बी, ठीक है। अब दो ट्राइंगल है, एक ए बी भी है और एक ए एम बी है। इन दोनों के अंदर क्या है, ये जो ए बी साइड है ना, दोनों के अंदर कॉमन है, ये साइड जो ए बी है वो दोनों के अंदर क्या है कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो साइड कॉमन होनी चाहिए एक। दूसरी बात, ये जो दोनों ट्राइंगल है, ये जो दोनों ट्राइंगल है ये वाली, ठीक है, ये दोनों क्या होनी चाहिए, किसी दो पैरेलल साइड्स के बीच में होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन बने कि किसी दो ट्राइंगल की एक साइड कॉमन है और दूसरा वो किसी पैरेलल साइड्स के बीच में आ रही है या पैरेलल साइड्स के बीच में बन रही है, तो उन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल टू होगा। मीन्स की जो ए पी बी ये वाली ट्राइंगल इसका एरिया इसके इक्वल टू होगा जो ये वाली ट्राइंगल है इधर वाली, ये वाली। तो अभी क्या है देखो, कंसेप्ट हमारा क्या है, कंसेप्ट हमारा ये है कि ये जो दोनों ट्राइंगल है बीडी और डीईसी, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, दोनों ट्राइंगल की ये डीई साइड कॉमन है और ये दोनों क्या है, दो पैरेलल साइड्स के बीच में बन रही हैं। पैरेलल साइड्स के बीच में क्यों बन रही हैं, क्योंकि हमने पहले ही पता है इस फिगर के अकॉर्डिंग डीई हमने क्या ली थी, बीसी के पैरेलल ली थी। दोनों की ये साइड कॉमन है और दोनों क्या कर रही हैं, एक
पैरेलल साइड्स के बीच में बन रही हैं, तो इसीलिए क्या होगा, बार बार बता दिया आपको ये, तो इसीलिए क्या होगा, बिकॉज, मैं लिख भी दे रहा हूं इधर, बिकॉज ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC are on the same base, same base means इनकी एक साइड कॉमन है, कौन सी साइड कॉमन है, DE, ठीक है, एंड ठीक है, बोथ आर बिटवीन, और दोनों क्या है, ठीक है, दोनों क्या है, बोथ आर बिटवीन टू पैरेलल साइड्स DE एंड BC, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल एक ही बेस पे है, मींस इनकी एक साइड कॉमन है, और ये दोनों क्या है, पैरेलल साइड्स के बीच में बनी हुई है, इसलिए ये पैरेलल लाइंस के बीच में बनी हुई है, इसीलिए क्या होगा, एरिया ट्राइंगल BDE, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ट्राइंगल DEC होगा, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई दो ट्राइंगल्स किसी एक सेम बेस पे हों और वो पैरेलल साइड्स के बीच में या पैरेलल लाइंस के बीच में बन रही हो, तो उन दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ये होगी आपकी थर्ड इक्वेशन। अभी क्या करोगे, अभी इस बात को समझने की ही बात है, कुछ नहीं है इधर, तो इस थ्योरम के अंदर अभी कुछ नहीं है, बस समझना है आपको, बोल के बता रहा हूँ आपको, वो अच्छे से समझा भी रहा हूँ, तो उसको समझना आपको बस, ठीक है। तो देखो क्या है अभी, क्योंकि हमने इसका एरिया इसके इक्वल टू कर दिया, ठीक है, अब इसका एरिया अगर इसको इक्वल टू कर दिया, तो DEC है जो ये वाला पार्ट है, अगर DEC की जगह हम इधर क्या लिखें, लिखना नहीं है, वैसे समझा रहा हूँ आपको, एरिया ट्राइंगल BDE लिखें, इसकी जगह अगर आप BDE लिखोगे, ठीक है, इसकी जगह अगर आप BDE लिखोगे, तो देखो अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो, ADE और BDE, क्यों आया, क्योंकि DEC को हमने क्या कर दिया, BDE के साथ रिप्लेस कर दिया, क्योंकि दोनों इक्वल टू है, ठीक है, थर्ड इक्वेशन में दोनों क्या आ गए, इक्वल टू आ गए, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, इसके साथ रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने से क्या हुआ, अभी इन दोनों इक्वेशंस के जो लेफ्ट वाले पार्ट हैं, ये वाले लेफ्ट वाले पार्ट हैं, वो दोनों क्या हुए, इक्वल हो गए। अब मैथ्स में क्या होता है कि अगर किसी दो इक्वेशन की एक साइड इक्वल है, जैसे इसकी कोई भी एक साइड, लेफ्ट राइट का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, कि अगर मैथ्स में ये दो इक्वेशन आपकी, ठीक है, और इसके अंदर क्या है आपका एक इक्वेशन का एक पार्ट दूसरी इक्वेशन के किसी भी एक लेफ्ट या राइट के पार्ट के इक्वल है, तो उनके जो बाकी दो बचे हुए पार्ट हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल टू होंगे। मीन्स कि अगर x इज इक्वल टू वाई है, y इज इक्वल टू जेड है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, जेड होगा। तो दोनों इक्वेशन के अंदर क्या है, लेफ्ट वाला पार्ट इक्वल है, तो राइट वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। इधर से आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशन से हमें क्या मिला कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल टू हो गया, तो A इज इक्वल टू EC, ठीक है, AD अपॉन DB, ठीक है, और ये देख लो आप कि हमें प्रूव क्या करना था, AD अपॉन DB AE अपॉन EC, तो इधर क्या लिखेंगे, हैंस, ये थी हमारी BPT थ्योरम, ठीक है, अच्छे से क्लियर होगी आपको, ठीक है। अगर वीडियो में कोई डाउट हो या क्वेश्चन में कोई डाउट हो आपको, तो कमेंट करना, और बाकी डाउट्स के लिए भी एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, तो पर्सनली भी आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करते जाना, वीडियो को शेयर भी करना। थैंक यू।